अब जो है बच्चों देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि फॉरफीचर की तीनों एंट्रीज क्या क्या होती है। जब फॉरफीचर के टाइम पे क्या एंट्री होती है, रीइश्यू के टाइम पे क्या एंट्री होती है, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होती है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, देखिए फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिटेड किए, 200 शेयर्स फॉरफिटेड किए, 10 रुपीज का ईच, 10 रुपये का 10 रुपीज फेस वैल्यू है शेयर का। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200 है और भी 600 हैज बीन रिसीव्ड। अब यह देखिए 600 हैज बीन रिसीव्ड, ये जो 600 रुपीज है ये रिसीव्ड हो गया फॉरफिटेड शेयर्स पे, जो शेयर्स फॉरफिटेड किए उस पे रिसीव्ड हो गया अमाउंट 600 रुपीज। जो अमाउंट रिसीव्ड होता है हमें फॉरफिचर के टाइम पे, वो अमाउंट जो है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो 600 रुपीज है ये इधर से आया बच्चों, जो पैसा रिसीव्ड हो गया। और जितना कॉल्ड अप है कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा का पूरा पैसा मांग लिया। 200 शेयर्स थे, 10 रुपीज का एक शेयर था, तो टोटल हो गया 2000 रुपीज जो कैपिटल में जाएगा। कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे पूरा का पूरा लिया है, 10 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट है, तो 200 इंटू में 10 2000 रुपीज हो गया। उसमें से 600 मिल गया था तो बाकी नहीं मिला, वो कौन सी एरिया में हमने लिख दिया क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रखी है, हमें नहीं पता है कितना कितना रुपया मांगा गया अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। तो हमने जो है कौन सी एरिया में इकट्ठा डाल दिया अमाउंट, जितना नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड 1400। फिर कंपनी ने रीइश्यू कर दिए यही शेयर्स फॉर रुपीज 1800, रीइश्यू किए कितने पे, 1800 में। तो जो दूसरी एंट्री होती है रीइश्यू की, बैंक में पैसा आएगा, 1800 पे ये शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं तो ये बैंक पे 1800 रुपीज आ जाएगा। शेयर्स कितने के थे, शेयर्स थे 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 200 शेयर्स थे तो उसी कैपिटल 2000 रुपए की है। 2000 के शेयर्स थे, 1800 में रीइश्यू किए, मतलब जो रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट था 200 रुपीज आ गया। अब यहाँ पे देखिए शेयर फॉरफिचर में 600 मिला था, 200 डिस्काउंट दिया तो आपका बच गया 400 रुपीज। तो आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, लिख देंगे बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ये कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसमें लिखा है 200 शेयर्स थे, 100 रुपीज का एक शेयर था, वो फॉरफिटेड कर लिया, नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब आपको बता रखा है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब सारे के सारे पैसे जो है कॉल्ड अप कर लिए गए थे, जितने क्या उसका फेस वैल्यू था वो पूरा पैसा कॉल्ड अप कर लिया। तो शेयर कैपिटल में जब हम एंट्री अमाउंट लिखेंगे तो पूरे अमाउंट से पूरा जो फेस वैल्यू है उससे करेंगे 200 इंटू में 100, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे 100 ही है। जब फाइनल कॉल बता दिया नहीं दिया तो इसका मतलब पूरा पैसा मांग लिया, कॉल्ड अप कर लिया फुल अमाउंट, तो 100 रुपीज पूरा मांग लिया, 200 इंटू में 100 करेंगे 20,000 रुपीज आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला तो जिसका पैसा नहीं मिलता है उसकी रेस्पेक्टिव एंट्री हम लोग कर देते हैं टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना नहीं मिला था, 30 रुपीज नहीं मिला, 200 इंटू में 30 करेंगे, 6000 नहीं मिला। 20,000 कॉल्ड अप किए गए थे, मांगे गए थे, उसमें से कितने अनपेड है, 6000 जो नहीं मिले अनपेड है। 6000 तो पेड कितने हो गए, कितने रुपए मिल गए, तो वो मिल गए आपको 20,000 माइनस 6000, 14,000 रुपीज आपको कंपनी को मिल गया। तो ये जो है फॉरफिचर में चला जाएगा, जो पैसा रिसीव्ड हो गया है वो फॉरफिचर में चला जाता है। तो शेयर फॉरफिचर 14,000। अब कंपनी ने रीइश्यू किए, यहाँ पे 150 शेयर्स रीइश्यू कर रही है कंपनी। कितना शेयर्स रीइश्यू कर रही है, 150 शेयर्स रीइश्यू कर रही है, पूरे के पूरे नहीं कर रही है, तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने पे रीइश्यू किया, 60 पर शेयर। तो कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया 150 इंटू में 60 हो गया, 60 पर शेयर पे इश्यू किया। तो एक शेयर कितने का था, 100 का था, तो जब 60 पे इश्यू किया तो 40 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट हो गया तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6000 रुपीज से, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 150 इंटू में 40 से 6000 रुपीज से। बैंक में पैसा आएगा बच्चों, जितना शेयर इश्यू किया 150 शेयर इश्यू किया, 60 रुपीज पे इश्यू किया तो 150 इंटू 60 9000 रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिचर में 40 रुपीज इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट है तो 150 इंटू 40 हो जाएगा 6000,
और शेयर कैपिटल जो है पूरा आ जाएगा 150 इंटू में 100, 150 इंटू 100 आ जाएगा 15,000। अब जो पैसा बचा है, जो रीइश्यूड शेयर किए उसमें कुछ पैसा बच गया है, वो जाता है कैपिटल रिजर्व पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसको कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। जितना यहाँ पे जब फॉरफिटेड किए थे शेयर्स, तो हमें कितना रुपया टोटल मिला था, 14,000। कितने शेयर्स पे मिला था, 200 शेयर्स पे मिला था। इंटू में कितने शेयर्स रीइश्यू किए, 150। टोटल अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय टोटल शेयर्स प्रॉफिटेड इंटू में नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, और माइनस जितना डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम पे दिया, माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू 6,000। तो ये आ जाएगा आपका 10,500 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 4,500। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। तो हमारा जो कितना अमाउंट बच गया वो आ जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। फेस वैल्यू दे रखा है 20 रुपीज, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू 20 रुपीज है। प्रीमियम उस पर 4 रुपीज है। प्रॉफिटेड के लिए 1000 शेयर्स, कितने शेयर्स प्रॉफिटेड किए वो भी दे दिया, 1000 शेयर्स। नॉट पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, मतलब फाइनल कॉल नहीं दी। जाहिर सी बात है, अगर फाइनल कॉल नहीं दी तो पूरा का पूरा पैसा कॉल्ड अप हो गया, पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने मांग लिया था। तो एंट्री हो जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाती है, कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, एक 20 रुपीज का था, तो ये हो गया 20,000। पूरा अमाउंट ले लेके जितना फेस वैल्यू है पूरा का पूरा पैसा मांग लिया, अगर फाइनल कॉल उसने नहीं दी है। और नॉट पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल है, इसका मतलब है कि उसने कैपिटल प्रीमियम का पैसा दे दिया था। अगर अलॉटमेंट दिया है, प्रीमियम का पैसा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के टाइम पे पेएबल हुआ होगा। तो अगर उसने फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब अलॉटमेंट दे दिया था। अलॉटमेंट दे दिया था तो उसने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया था। अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फाइनल कॉल, जो पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इसलिए फाइनल कॉल में अमाउंट आ जाएगा कितना रुपया नहीं मिला, 2 रुपीज पर शेयर नहीं मिला, नॉट पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू में 2 रुपीज, तो 2000 आपको नहीं मिला, तो बाकी का पैसा मिल गया। बाकी का पैसा कितना मिल गया, 18,000। तो बाकी जो लेफ्ट अमाउंट है 20,000 कॉल्ड अप था, उसमें से 2000 नहीं मिला, तो मिला कितना, रिसिप्ट कितना हुआ, पेड कितना हुआ, 18,000। 18,000 पेड हो गया, इसलिए ये अमाउंट आ जाएगा। 20,000 कॉल्ड अप था, टोटल कॉल्ड अप पर 20,000, अनपेड अमाउंट 2,000, तो पेड अमाउंट 18,000। अब रीइश्यू किया, रीइश्यू कर रहा है 400 शेयर्स रीइश्यू कर रहा है 14 पर शेयर पे, और 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहा है 20 पर शेयर पे। तो इनका अलग अलग करते हैं एंट्री। पहला जो रीइश्यू कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 14 पर शेयर पे रीइश्यू किया, तो 400 इंटू में 14, 5,600 रुपीज, ये आ जाएगा अमाउंट जो उसने रीइश्यू किया। 400 शेयर्स इशू किए 14 पे, एक शेयर की कीमत हमें पता है 20 रुपीज है, तो डिस्काउंट हो गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हो गया 6 रुपीज का, तो 400 इंटू में 6, तो ये हो गया आपका 2,400। तो बाकी अमाउंट आ जाए शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 8,000 रुपीज टोटल अमाउंट, 400 इंटू में 20। अब सेकंड वाली एंट्री करते हैं बी।
और 200 शेयर्स इशूड किए 20 पर शेयर पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट इसका कर रहे हैं हम लोग। 200 शेयर्स इशूड किए 20 पर शेयर पे, मतलब 200 इंटू में 20, दैट इज 4000। और ये 20 पे इशू कर रहा है, फेस वैल्यू भी 20 है, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा सेम अमाउंट 4000 से। अब जो अमाउंट बच गया वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे बच्चों को देखना है कितना अमाउंट टोटल रिसीव हुआ था आपको 18,000। टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ था फॉरफिटेड शेयर्स पे वो 18,000 है। उसमें से कितने शेयर्स पे रिसीव हुआ था उसे डिवाइड करेंगे 1000 से, इनटू में कितने शेयर्स रीइशूड किए। रीइशूड किया आपके 400 प्लस में 200, 600 शेयर्स रीइशूड किए, माइनस जितना आपने डिस्काउंट दिया 2400, माइनस दूसरे पे कितना डिस्काउंट दिया है, जब सेकंड वाला है उस पे कोई डिस्काउंट नहीं था, 0। तो ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों 18 इंटू में 600, 10,800 माइनस 2,400, तो माइनस कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा 8,400। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है।